तो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो दोस्तों, बात शुरू होती है 1971 के युद्ध से। आज हम जिसे बांग्लादेश कहते हैं, उसे हम पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे, लेकिन कहानी को थोड़ा और पीछे लेके जाते हैं। तो दोस्तों, बात शुरू है भारत की आज़ादी के साथ। भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 और उसी के साथ भारत दो टुकड़ों में बट गया था, जिसे एक भारत और दूसरा पाकिस्तान के नाम से जानते थे। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान में भी दो जगह थी, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। जो पश्चिमी पाकिस्तान था वो आज का बांग्लादेश था। तो दोस्तों, उस समय पश्चिमी पाक और पूर्वी पाकिस्तान को, यानी कि जो आज का पाकिस्तान है, वो पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। और जो पश्चिमी पाकिस्तान है वो पूर्वी पाकिस्तान को भूखे बंगाली और उनके बारे में कहते थे, उन्हें तो रोने के अलावा कोई काम ही नहीं है। फिर बात 1971 भारत पाक युद्ध की होती है, जहां पाकिस्तान के दो अलग टुकड़े हो जाते हैं, जिसे एक पाकिस्तान नाम और दूसरा बांग्लादेश नाम दिया गया। लेकिन दोस्तों, इस बात में कुछ हद तक सच्चाई भी है। उस समय पूर्वी पाकिस्तान की स्थिति कुछ ठीक नहीं थी और सेना के अत्याचार और भुखमरी के कारण ये सभी भारत में घुस रहे थे। यह साउथ ईस्ट या साउथ एशिया का ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में सबसे लीस्ट डेवलप कंट्रियों में से एक था। लेकिन दोस्तों, आप लोगों ने वो कहावत तो सुनी ही होगी, हर किसी को समय के साथ चलना पड़ता है, चाहे वो राजा हो या उसका महल। सभी को समय के साथ चलना ही पड़ता है, नहीं तो उसका खामियाजा उसको भुगतना ही पड़ेगा। और पाकिस्तान ने वही खामियाजा भुगतना पड़ा। और दोस्तों, बांग्लादेश समय के साथ बदलता रहा और अपने सभी पड़ोसियों जैसे भारत, म्यांमार, भूटान, सभी के साथ अपने संबंध मधुर करता रहा। और जहां आज़ादी के समय बांग्लादेश अंडर डेवलप्ड कंट्रियों में से एक था, अब वह फास्टेस्ट डेवलप कंट्री में से एक बन चुका है। जहां आज के समय साउथ एशिया के साथ पूरे विश्व की ग्रोथ बहुत कम होने के कारण कई देश दिवालिया होने के कगार पर है या इनमें से कुछ हो भी चुके हैं। और साउथ एशिया में तो श्रीलंका बैंकरप्ट हो ही चुका है। और पाकिस्तान, नेपाल का भी कुछ ऐसा ही हाल है कि वह दिवालिया होने की कगार पर है। और म्यांमार की भी स्थिति कुछ ठीक नहीं है, वहाँ पर भी सैन्य शासन लगा हुआ है आज। और दोस्तों, पाकिस्तान में तो स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है कि आजकल उनके कुछ मंत्रियां तो अपनी जनता को चाय पीने, खाने पीने में भी एहतियात बरतने के लिए कह रहे हैं। किसी देश और दोस्तों, किसी देश के लिए इससे ख़राब बात क्या ही होगी कि उनके ही मंत्री उन्हें खाने पीने जैसी बेसिक चीज़ों के लिए भी एहतियात या मतलब कम खाने के लिए बोल रहे हैं। आइए दोस्तों, अब कुछ आंकड़ों पर भी नज़र डाल लेते हैं। आज जहां पाकिस्तान का फॉरेक्स रिज़र्व 10 बिलियन से भी नीचे आ पहुंचा है, वहीं दोस्तों बांग्लादेश का फॉरेक्स रिज़र्व 40 से 45 बिलियन US डॉलर के बीच में है।
और दोस्तों, जहां आज़ादी के समय यानी 1971 में बांग्लादेश की जनसंख्या 7.5 करोड़ थी, वहीं पाकिस्तान की मात्र 4.5 करोड़ थी। तो इसीलिए कहते हैं ना कि पाकिस्तान ने दो चीज़ों में बहुत अच्छी तरक्की की है। पहला उसकी गरीबी में और दूसरा उसकी जनसंख्या में। जहां 1971 में पाकिस्तान यानी आज का बांग्ला की जनसंख्या 7.5 करोड़ से बढ़कर 2020 में 16.5 करोड़ पहुंची है, वहीं पाकिस्तान की जनसंख्या 4.5 करोड़ से 22 करोड़ तक जा पहुंची है। और दोस्तों, पाकिस्तान की स्थिति तो इस हद तक ख़राब हो चुकी है कि उसे एक लोन को उतारने के लिए दूसरे लोन की ज़रूरत पड़ रही है। कभी वह IMF, कभी चाइना, कभी सऊदी अरेबिया से लगातार एक कर्ज को उतारने के लिए दूसरा कर्ज लेता रहता है। और भोजन, तेल जैसी आम चीज़ें भी वहाँ पर आसमान छू रही है और मानो आसमान से नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रही है। वहीं बांग्लादेश देश ने लगातार तरक्की की है और विकास में अनेक प्रोजेक्ट तैयार किए हैं, जैसे रेलवे, रोड, हाईवे, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि में बहुत पैसे खर्च कर रहा है। जहां आज बांग्लादेश की GDP 7.9 की तेज़ी से बढ़ रही है, वहीं पाकिस्तान की GDP मात्र 1.5 की दर से ही बढ़ रही है। तो दोस्तों, आपने ये कुछ पाकिस्तान के हाल तो देख लिए हैं। अब इसके कुछ मुख्य कारणों के बारे में डिस्कशन करते हैं। वो कारण जो पाकिस्तान इतनी तरक्की कर रहा था कुछ समय पहले तक, वो अब उसका ये हाल क्यों हो गया है। पहला कारण भारत से लगातार युद्ध जैसे हालात, जिसके कारण वो अपना पैसा रोड, रेलवे, अपनी शिक्षा की बजाय अपनी मिलिट्री पर खर्च करता रहा लगातार, और अपनी मिलिट्री पर नए नए उपकरणों के लिए पैसे खर्च करता रहा है। भारत के साथ लगातार युद्ध रहने के लिए उन्होंने अपनी सेना को कुछ ज़्यादा ही अधिकार दे दिए, जिसके कारण वहाँ कई बार सैन्य शासन लग चुका है और एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए यह अच्छे संकेत नहीं होते। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, पाकिस्तान को अपने किन कमियों पर काम करना चाहिए? धन्यवाद।